ਗੋਗੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਕਿਉਂ? ਓਏ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਖਲਕਤ ਢੀਕਣ ਡਈ ਏ ਗਲ 'ਚ ਢੋਲ ਪਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚ। ਉਹ ਯਾਰ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਢੋਲ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਭਾਗੌਰੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਕੌਡੀ ਦਾ ਖਾਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਲਿਆ? मेरा ख्याल है सर्कस दे पीड़ की गल कर रहे हैं। क्या हो गया तुम्हें को अपना उर्स कराना चाह रहे हो? ढोल बजवाना चाह रहे हो? यार बसाख तुम्हारी म्यूजिकल तबीयत हुई। बहुत अफसोस हुआ अजीजी, तुम तो काफी पुराने बनी नौ इंसान हो यार। तुम्हें ये भी नहीं पता कि वसाख का महीना चढ़ने वाला है और गंदम की कटाइयां होने वाली हैं। उधर ढोलची की बड़ी जरूरत है। ओहो ये क्या बात याद करा दिया। हा 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 वाह 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 वाह, बहुत टाइप आदमी है, इसको बताना पड़ेगा। भाई जी जब गंदम की कटाई होती थी ना, अब आ गई है मशीनरी। उसने सारी मौजें खराब कर दी हैं लोग। थ्रेशर लग जाते हैं आगे। जी 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 जी, गांव के जो मेले ठेले लगते थे, जो मौज मस्तियां होती थी ऐसी खुशियों के मौके पे, ये गांव वालों के लिए बहुत बड़ी खुशी होती थी ना जी, गंदम की कटाई होने लगी। जी वसाखी का जो मेला होता है आज तक मशहूर है, वसाखी का मेला आपके अंदर ये इसी वजह से मशहूर हुआ है ना। ये वसाख के महीने में जब कटाइयां होती थी गंदम की, तो उस खुशी में फिर मेला लगता था। वाह वाह वाह, ढोल बजाए जाते थे और ये सारे गांव के लोग मिल बैठते थे, मिल के खुशियां मनाते थे। अब आ गई मशीनरी, कटाई भी मशीन कर रही है, दाने भी वखरे मशीन कर रही है, तूड़ी भी मशीन कड्डन डई है, उन्हें लपेट के ओदे गुच्छे भी मशीन ही बनाउन डई। अच्छा जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये जो गंदम क्योंकि पंजाब की सबसे अहम फसल है और सारे साल का अनाज इकट्ठा होना होता है, इसलिए पंजाब में वसाखी को बड़े भरपूर तरीके से मनाया जाता था। जी बिल्कुल। बल्कि वसाखी एक तरह से पंजाब में सांझ के कल्चर की अलामत होती थी। और ये थी का लफ्ज इस्तेमाल करते हुए मुझे बड़ा दुख हो रहा है। इस कमबख्त मशीनरी ने ये सारे मेले ठेले खुशियां छीन ली। तो फायदा भी बहुत हुआ, मगर दूसरी तरफ देखें तो कल्चर जो है ना वो बड़ा मजरूह हुआ। अब लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने की बजाय अपना अपना काम करके घरों को चले जाते हैं। बिल्कुल सर। हाँ जी। लेकिन आज से कोई 25-30 साल पहले तक सारी की सारी कनक किसान खुद काटता था, खुद उसके दाने अलग होते थे, सारा काम मैनुअल होता था। और फिर ये होता था कि एक बंदे की कनक काटी जा रही है ना, तो सारे पिंड के लोग उसके साथ मिले हुए हैं, फिर उसका काम खत्म करके फिर दूसरे का शुरू कर दिया। और ये बाकायदा एक मोहब्बत पैदा करने का एक बाकायदा ये वसीला होता था कनक की कटाई। मेरा ख्याल है जीजी इसी कल्चर को देख के कहावत बनी है 1 और 1 11। नहीं नहीं हुण हर शय ओदे ते ना पा दियो। ये 1 और 1 11 तो कहावत उस वक्त बनी थी जब नई नई लिफ्ट आई थी। लिफ्ट नहीं बिल्डिंगों में लगी होती। जी। उस लिफ्ट में गोगा और इसका भाई जो इतना ही तगड़ा है, ये दोनों लिफ्ट में चढ़ने लगे। उधर एक दफा तो लिफ्ट ऑपरेटर ने इनको देखा है, फिर उसने कहा कि आओ जी बिस्मिल्लाह पढ़ के चढ़ जाओ। फिर ये लिफ्ट पे चढ़े हैं। अच्छा। तो वो लिफ्ट के अंदर लिखा हुआ था ज्यादा से ज्यादा 11 बंदों के लिए। तो ये 2 ही चढ़े हैं, तो वो 11 बंदों की टल्ली बज गई टू। उधर फिर कहावत बनी कि 1 और 1 11 बनते। 100 साल पहले जब ये देग आई ना, ये जिसमें खाना पकता है, तो वो देग एक बंदा उठाने लगा तो उठाई ना जाए। अच्छा। वो लकड़ों के साथ 2 बंदों ने उठाई। अच्छा। तो वहां फिर कहा गया कि 1 और 1 11 होते हैं। वाह 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 वाह, क्या फजूल मिसाल दी है। चलो कोई बात नहीं, मैं कौन सा स्टेट बैंक में लगाऊं। यार ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਗੋਗੇ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਗੋਗਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਹੀ 11 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ 11 ਬੰਦਿਆਂ ਜਿੰਨੀ ਕਣਕ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਖੁੱਡ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। और जी गोगा फड़िया नहीं गया एक बार भला क्यों? एक कमीज ला के जांदा सी कणक चोरी करन, वो पिंड वाले समझदे सी झोटा फिरन डे।
वैसे आप लोग गोगे को जो मर्जी कहें, मैं मान गया हूँ गोगे को। अच्छा गोगे की गांव की ऑब्जर्वेशन बहुत तेज है। क्योंकि गंदम हो, चावल हो, गन्ना हो, किसी भी फसल की कटाई हो ना जी, तो फसल में सबसे ज्यादा खुड्डे जुल्फी की होती है। हाँ, तो मैं बात कर रहा था बैसाखी की। जी ये गंदम की कटाई पे वाकई पिंडों में बड़ी रौनक लग जाती। होए 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 होए, ये जो बैसाख करीब आता था ना जी, जिसे हम पंजाबी में बैसाख कहते हैं, जी 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 तो तरखान की दुकान 24 घंटे खुली होती थी, हाँ क्योंकि सारे पिंड की दातरियां उसने बनानी होती थी। अच्छा अच्छा पुरानी दातरियां तेज करके भी देनी होती थी। सही अच्छा पिंड के बुजुर्ग उसके पास बैठ के हुक्का पीते थे, हाँ और नौजवान उसकी मदद करते थे। क्या बात है उसकी दुकान पे पूरा मेला लगा होता था। सही फिर जैसे गौरी अभी कह रहा था ना जी कि भराई ढोल लेके गांव का चक्कर लगाया करते थे, हाँ जी हाँ जी और ढोल बजाते थे। भराई कहते थे ढोलची को, ढोल हाँ बजाने वाले। जी वो बकायदा पूरे गांव का चक्कर लगाते थे। अच्छा हाँ जी, जिसका मतलब ये होता था कि गंदम की कटाई शुरू होने वाली है, इसकी तैयारी कर ले। ये जिस तरह शहरी के वक्त नहीं पीपा हाँ जी बजाते, हाँ हाँ इस तरह पिंड पूरे में ढोल बजाते थे। अच्छा अच्छा, फिर पिंड का नाई पूरे पिंड में ये पैगाम देता था, जिसे सद्दा या गंड भी कहते हैं, अच्छा कि कल फलां बंदे की खेत में गंदम की कटाई होगी, कितने बजे सारे वहां पहुंच जाए। वाह अच्छा अच्छा अच्छा, फिर उस गंदम की कटाई में 5 साल के बच्चे से लेके 70-75 साल के बाबों तक हर बंदा वहां पे मसरूफ होता था और साथ देता था। वाह 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 जी। वाह वाकई बड़ा मेला लगता था। पैसे की गांव में रेल पेल हो जाती थी। और जी कटाई के बाद आंधियों का एक तूफान चलता है, नेरी कटे वाला। अच्छा ਉਹਨਾਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਗੇ ਹੋਰੀ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਰਲ ਕੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੁੱਟਦੇ ਸਨ। अबे ओ जाहिल, मुझे जो कुछ मर्जी कहो, मेरे भाई को कुछ ना कहना, क्योंकि वो सॉफ्ट इंजीनियर है। बड़ा मजा आता था फरीद साहब, हाँ जब भी कटाई होती थी ना, मेरे दादाजी को सांप लड़ता था और हमेशा सांप ही मरता था। यानी इतना खूबसूरत मंजर दिखा के गौरी ने दादा को सांप लड़ा दिया। नहीं, गौरी तो बता रहा है कि सांप को दादा लड़ जाते थे। नाजरीन, उम्दा कलमकार तारिक बलोच सराई क्या खूब लिखते हैं। वो कहते हैं कि जो मकान किसी की झोपड़ियों को जलाकर बनाए जाते हैं, वो कभी घर नहीं बनते। वाह वाह वाह। अपने मेजबान फरीद रईस को इजाजत दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।